दिन 25 जुलाई 2025 संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है और विपक्ष स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करता है। दिन 11 अगस्त 2025 यानी पूरे 2 हफ्ते बाद भी यह प्रदर्शन जारी रहता है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर विपक्ष के विरोध मार्च में तब्दील हो जाता है। सोमवार को विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च निकाला। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव शामिल हुए। पुलिस से झड़पें हुई, तमाम वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। बीते 2 हफ्तों में इस पूरे विवाद से जुड़े कई अहम घटनाक्रम हुए हैं। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सुनवाई हो गई। चुनाव आयोग के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना एटम बॉम्ब भी फोड़ दिया, लेकिन घूम फिर कर अभी तक इस मसले पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। विपक्ष का आरोप वही है कि चुनावों में वोट की चोरी हो रही है। ये आरोप बेबुनियाद हैं वाली चुनाव आयोग की सफाई वही है। सरकार की दलील भी वही है कि हताशा निराशा में विपक्ष चुनावी प्रक्रिया को निशाना बना रहा है। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि वो अपने गंभीर आरोपों के संबंध में एक शपथ पत्र दायर करें। कांग्रेस का कहना है कि राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। मतलब यह कि इस मुद्दे की गांठें सुलझने के बजाय और उलझती जा रही हैं, या यूं कहें कि उलझाई जा रही हैं। आज इसी की करेंगे समीक्षा। नमस्कार, मैं हूं समर्थ प्रेरणा। जब विश्वास डगमगाने लगता है तो आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कसम खा के कह रहा हूं। ऐसा क्यों होता है कि कसम खाने पर किसी की बात सच मानने लायक बन जाती है? दरअसल इसके पीछे मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और कानूनी कारण होते हैं। हमारी संस्कृति में कसम को किसी पवित्र वस्तु से जोड़ा जाता है। कसम तोड़ने को पाप समझा जाता है। साथ ही कसम खाई और वो झूठी निकली तो मानहानि होती है। उधर कानूनी भाषा में झूठा शपथ पत्र देना अपराध की श्रेणी में आता है। यही सब वजह है कि आमतौर पर शपथ या कसम को आधार बनाकर किसी की बात की गंभीरता को समझा जाता है। वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप कितने गंभीर हैं, इनका आकलन करने के लिए चुनाव आयोग ने उनसे कहा है कि आप चुनाव में धांधली होने के जितने भी इल्जाम चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, उन्हें शपथ पत्र के जरिए आयोग को सौंप दें ताकि उनकी जांच की जा सके। इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के शपथ पत्र का इंतजार कर रहा था। राहुल गांधी चुनाव आयोग जाने के लिए निकले, मगर शपथ पत्र के साथ नहीं, बल्कि लगभग 300 विपक्षी सांसदों के एक लंबे लश्कर के साथ, वो भी चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। दरअसल सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पहले तो विपक्षी सांसदों ने वी वांट जस्टिस का नारा लगाना शुरू किया। भारी हंगामे के बीच संसद की कार्रवाई स्थगित हुई। एक एक कर सभी विपक्षी सांसद मकर द्वार पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। राहुल और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, संजय सिंह, साथ में लगभग 300 और सांसद। राष्ट्रगान के साथ मार्च की शुरुआत होती है। जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ता है, सांसदों की पुलिस से झड़पें होने लगती हैं। पुलिस ने आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांद जाते हैं। उन्हें देखकर कुछ और सांसद ऐसा करते हैं। उधर प्रियंका गांधी और डिंपल यादव वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगा रही थी। इस पूरी तनातनी के बीच टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा बेहोश हो जाती हैं। मिताली बाग की तबीयत बिगड़ जाती है। जब सांसदों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो वो वहीं धरने पर बैठ गए। आखिर में सभी को हिरासत में लेकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। मतलब कैमरे के सामने भरपूर एक्शन। मगर क्या वाकई में इसकी जरूरत थी? विपक्ष के मार्च से एक दिन पहले यानी 10 अगस्त को चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को एक पत्र भेजा था। इसमें विपक्षी दलों द्वारा अपॉइंटमेंट मांगे जाने का जिक्र था, जिसके चलते आयोग ने 11 अगस्त को 30 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया था। लेकिन जवाब में जयराम रमेश कहते हैं कि सिर्फ 30 सांसद नहीं, बल्कि पूरा विपक्ष चुनाव आयोग जाएगा। जी हां, आपने सही सुना, पूरा विपक्ष। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष कहीं नहीं देखा है। उन्होंने पूछा कि क्या चर्चा के लिए 150 सांसद चुनाव आयोग में घुसेंगे? विपक्ष के मार्च के दौरान राहुल गांधी ने अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि
कि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार कुछ बोल नहीं सकती। सच्चाई देश के सामने है। ये राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई एक व्यक्ति एक वोट की है। हम साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहते हैं। उधर प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार कायर है और डरी हुई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया पर उठाए गए सवाल बेहद गंभीर हैं। इन पर न सिर्फ चर्चा होनी चाहिए बल्कि दूध का दूध और पानी का पानी भी होना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष को सरकार और व्यवस्था पर प्रश्न उठाने साथ ही विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन अगर विपक्षी दलों की मांग पर चुनाव आयोग ने सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया था तो बेहतर यह होता कि विरोध मार्च निकालने से पहले उन 30 सांसदों को चुनाव आयोग से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों के पक्ष में जो सबूत हैं उन्हें आयोग को सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? चुनावी प्रक्रिया की शुचिता जैसा संजीदा मसला क्या विशुद्ध राजनीति की भेंट चढ़ रहा है? इस पूरे विवाद पर 2 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने विपक्ष पर कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं? साथ ही सरकार और विपक्ष के टकराव के चलते कैसे संसद के महत्वपूर्ण सत्र की बलि चढ़ रही है, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि चुनावी प्रक्रिया पर संदेह व्यक्त करने के राहुल गांधी के मुख्य कारण आखिर क्या है। 7 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने एक पीपीटी के जरिए यह समझाने की कोशिश की कि कैसे चुनाव को प्रभावित करके बीजेपी को लाभ पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। अपने आरोपों के पक्ष में राहुल ने कुछ दलीलें रखी, मसलन ये कि बीजेपी पर एंटी इंकम्बेंसी का असर नहीं पड़ता जबकि बाकी दलों पर असर पड़ता है। चुनाव एक दिन में क्यों नहीं होते? पहले कम तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाते थे, अब महीनों तक चलते हैं। चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? आयोग जानबूझकर ऐसी वोटर लिस्ट देता है जिसे मशीन द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता। चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता ताकि कोई सबूत ना बचे। आयोग सबूतों को छिपा रहा है और फर्जी वोटिंग रोकने के कोई प्रयास नहीं कर रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए, ना कि किसी पार्टी को जिताने का माध्यम बनना चाहिए। राहुल गांधी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी विस्तार से अपना पक्ष रखा है। आयोग का कहना है कि अगर राहुल गांधी के पास वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सबूत हैं तो वो एफिडेविट के साथ इसकी शिकायत करें, तभी मामले की जांच होगी। अगर वो एफिडेविट नहीं देते तो फिर गलत बयानी के लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी को अपने सबूतों पर इतना भरोसा है तो उन्हें शपथ पत्र देना चाहिए, जो उन्होंने नहीं दिया। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राहुल गांधी मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट चाहते हैं। इसको लेकर 2018 में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां उसने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का इल्जाम लगाकर डिजिटल वोटर लिस्ट दिलाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की पिटीशन खारिज कर दी थी। राहुल गांधी को पता है कि अदालत में उनके आरोप नहीं टिकेंगे, इसलिए मीडिया में बयान दे रहे हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से कह रहा है कि अपनी शिकायत को शपथ पत्र के साथ दो, नहीं तो बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगो। उधर इस पूरे विवाद में बीजेपी ने विपक्ष के आचरण को अगंभीर करार दिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगर कोई संविधान के खिलाफ काम कर रहा है तो उसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस ईवीएम के बारे में झूठ बोलती है, महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव का मुद्दा उठाती है और झूठ का पहाड़ खड़ा कर देती है। ये उनकी सोची समझी रणनीति है ताकि अराजकता की स्थिति पैदा हो। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू विपक्ष के मार्च को संसद की मर्यादा के खिलाफ और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर संसद में चर्चा संभव नहीं है। इस संवेदनशील विषय पर बिना साक्ष्यों के राजनीतिक प्रदर्शन करना उचित नहीं है। 21 जुलाई को शुरू हुए मॉनसून सत्र के बाद से संसदीय कार्रवाई करीब करीब ठप ही रही है। बिहार में वोटरों के वेरिफिकेशन का मामला, विपक्षी पार्टियों ने इस मसले को लेकर हर दिन विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते ही सदन का कामकाज बाधित रहा। इन 2 हफ्तों के दौरान सिर्फ 2 दिन यानी 28 और 29 जुलाई को ही सदन पूरे दिन चल पाया है। इस स्थिति पर रोष व्यक्त करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हर दिन हम देश और संसद का समय एक मुद्दे पर बर्बाद नहीं होने देंगे। सरकार महत्वपूर्ण बिल पास कराना चाहती है, लेकिन एक व्यक्ति की मूर्खता
और एक परिवार की वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता। मतलब एक तरफ निष्पक्ष चुनाव जैसे अहम मुद्दे की गंभीरता हल्की हो रही है, तो दूसरी तरफ संसद का कीमती सत्र भी बर्बाद हो रहा है। क्या आपको भी लगता है कि हमारे नेताओं का व्यवहार थोड़ा और जिम्मेदार होना चाहिए, ताकि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक राजनीतिक विमर्श हो पाए? रमा के पास एक बड़ी सुंदर काठ की हांडी थी। उसमें पहली बार दाल बनी तो सबने खूब तारीफ की। काठ की हांडी दूसरी बार चढ़ी तो फिर दाल बनी, लेकिन तीसरी बार वो हांडी चूल्हे पर टूट गई। तब रमा ने अपने पति मोहन से कहा कि हर चीज की एक उम्र होती है, उस चीज को बार बार आजमाना अक्लमंदी नहीं होती। रमा और मोहन के इस संवाद में बड़ी सीख छिपी है। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।